इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है ये, जिसमें सेक इनवर्स एक्स की बात करता है और फिर डोमेन इसने इस फॉर्म में लिख दिया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकाल के यहाँ रखना है, आपका फिल इन द ब्लैंक पूरा हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हमें सेक इनवर्स एक्स की डोमेन से नोन है कि ये जो एक्स होता है बेटा लेस देन -1 और एंड नहीं और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो सिंपल है यार, इनवर्स का काम तो खत्म हो गया, हमें तो इन इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन हमें तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन का एम बस ये है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। पहला केस हमारा बना 2x अपॉन 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू -1, और केस 2 हमारा बनेगा बेटा 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बस इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको कंबाइन करेंगे, मतलब उन दोनों का यूनियन करेंगे, ना कि इंटरसेक्शन लेंगे। या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और लिखा है बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन इक्वेशन सॉल्व तो हमें करनी आती है, हम इसको इधर ले आते हैं और सिंप्लीफाई करते। याद रखना, इन इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड में यहाँ जीरो बना लें, राइट में जीरो बना लें, ये ध्यान रखना। और लेफ्ट में हमेशा फैक्टर बना लें, तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको। कुछ बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, ये तो वेरिएबल है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव हो गया तो इन्हीं को बदलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा राइट में जीरो बनाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 3। ये हमारा इन इक्वेशन यहाँ पे बन गया। इसको देखते हैं, फिर राइट में जीरो बनाना है, तो हम 2x अपॉन 5x प्लस 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x और माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब दिख रहा है यहाँ -3 नेगेटिव नंबर है, ऊपर फैक्टर में बाहर आ जाएगा, तो -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, इन इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और 0 अपॉन -3 तो 0 ही आएगा, इसलिए इसकी तरफ से परेशान ना हो, इन इक्वेशन को रिवर्स जरूर कर दें। अब हमें दोनों के सॉल्यूशन लिखने हैं, इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो तरीका ये है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको 0 पुट करेंगे पहले। इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा -3/7, यानी कि माइनस अप्रोक्सीमेटली बनेगा बेटा ये माइनस का 0.7 लगभग 0.4 से थोड़ा ज़्यादा। और जब हम इसको 0 पुट करेंगे 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/5, तो 5×6 माइनस का 0.6 के आसपास। तो यानी कि ये और पीछे होगा, तो ठीक है, ऐसे पीछे बना लेते हैं। माइनस का 3/5 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.6 माइनस का, और ये कितना मिला बेटा माइनस का 3/7 जो कि 0.4 है अप्रोक्सीमेटली, तो फिक्स ही 0.6 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ लगाना गलत है, कोई बात नहीं, हटाए थे, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। अब हमने क्या करना है, इससे बड़ा एक नंबर, यानी इस इंटरवल का एक नंबर रखना है, एक इसका रखना है, एक इसका रखना है, और इसका साइन चेक करना है p/q फॉर्म का। ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे, इससे डिवाइड में भी ऐसे ही होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में भी ऐसे ही चेक करना है इंटरवल्स में। तो इसके आगे आप 0.4 के आगे इधर आपको 0 मिल जाएगी, तो 0 रखने पर ऊपर क्या मिलेगा बेटा +3, तो प्लस मिल गया। 0 रखने पे भी प्लस मिलेगा +3, तो प्लस प्लस क्या मिलेगा प्लस। तो इसका मीनिंग अगर 0.4 के आगे -0.4 का कोई भी नंबर रखूंगा तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव साइन। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे मेरा भी कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसका साइन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि -3/7 और -3/5 पे 0 बन चुका है, तो इसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव ही बनेगा, तो वो पूरे इंटरवल के लिए बनता है। इनके बीच में बेटा माइनस का 0.5 यानी माइनस का हाफ रख के देख लीजिए। जब मैं माइनस का हाफ रखूंगा तो ये बेटा माइनस का हाफ रखा तो ये बन गया, और ये माइनस का हाफ रखा तो ये बन गया बेटा। अब आप खुद देखिए, 3 दूनी 6, तो ये नेगेटिव मिलेगा, और ये भी 3 दूनी 6, ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो नेट क्या मिल गया, नेगेटिव। सॉल्व नहीं करके देखना क्या बनने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है बस। अब इसके पीछे है तो -2 रखा तो -14 बनेगा, तो 3 ऐड करेंगे नेगेटिव रहेगा, और ये -2 रखने पर ये भी नेगेटिव बनेगा, कुल मिला के मिल जाएगा ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, हमने यहाँ पर इसको <0 चाहिए था, तो <0 कब किन एक्स के लिए कि सारी एक्स के लिए, एक आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए -3/5 पे 0 होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, तो पक्की बात है।
आए हम यहाँ पर, तो अब वही कार्यक्रम आपको यहाँ करना है, -1 और -3/5, और ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, वो आप रख के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन तो नेगेटिव यहाँ पर है, तो फिर से मैंने ओपन सर्कल बनाए, फिर देखा भाई जीरो न्यूमिनेटर की वजह से बनता है, तो -1 जब ऊपर रखेंगे तो जीरो बनेगा, -3/5 पे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते, तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया, इसको एक्सक्लूड रखा। तो फाइनल जो हमारा आंसर मिला बेटा, वो मिला, दोनों क्लब कर रहे हैं, -1 से लेकर -3/5, तो ये तो एक्सक्लूड है, और ये इंक्लूड, इनमें कॉमन कभी आएगा भी नहीं। और -3/5 से लेकर कहाँ तक चले गए, -3/7 से, -3/5 हमारा इंक्लूड नहीं है, वहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, और ये इंक्लूड है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अब इन्होंने आंसर भी देखो इसी फॉर्म में लिख रखा है, हमारा सॉल्यूशन मिला -1 टू -3/5, 5 बड़ा सुंदर लिखा है, ठीक है, ये एक्सक्लूड है, यूनियन -3/5 टू -3/7, ये इंक्लूड है, ठीक है। कंपेयर करें तो ये हमारा बेटा जी अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है, अच्छा बीटा और गामा सेम आ गए, कोई बात नहीं, और डेल्टा ये हमारा है बेटा। तो चारों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब तो हमें केवल वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो रख देते हैं 3, अल्फा इज व्हाट -1, तो ये हो गया -3 +10, बीटा प्लस गामा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -6/5 आ जाएगा, तो इंटू -6/5 लिख लेते हैं, +21 डेल्टा, डेल्टा कितना है -3/7, -3/7, मॉडुलस भी ध्यान रखना, तो ये तो हो गया -3, ये 2 होगा तो ये -12 मिल जाएगा, और ये 7 के 21, तो ये -9 मिल जाएगा, तो 9 और 3 12, 12 12 24, मॉडुलस के अंदर -24, तो फाइनल ये हो गया, पॉजिटिव नंबर आएगा 24, तो हमारा इसका आंसर 24 आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, केवल इनइक्वलिटी बेस्ड है, तो स्टूडेंट को इनइक्वलिटी स्पीड से करनी आनी